नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुंडली टीवी पर। दोस्तों, भारत में आस्था और अध्यात्म की बात हो और प्रयागराज का नाम न आए, ऐसा संभव नहीं। हर वर्ष माघ मास में जब त्रिवेणी संगम तट पर माघ मेला सजता है तो करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था एक ही दिशा में उमड़ पड़ती है। कुंभ मेला जहां 12 वर्षों में एक बार लगता है, वहीं माघ मेला हर साल केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। इसे दुनिया के सबसे प्राचीन और विशाल वार्षिक आध्यात्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आस्था का यह सबसे बड़ा दरबार केवल प्रयागराज में ही क्यों लगता है? आखिर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम को इतना पवित्र क्यों माना गया और इसके पीछे कौन से पौराणिक रहस्य छिपे हैं? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही बताएंगे माघ मेले के प्रमुख स्नान की मुख्य तिथियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रयागराज में पावन धरती है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है और सनातन काल से ही तीर्थराज कहलाती है, यानी तीर्थों का राजा। धार्मिक ग्रंथों की मान्यता के अनुसार जब सृष्टि की रचना की प्रक्रिया आरंभ होने वाली थी, तब ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर एक महान अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया। कहा जाता है कि यह यज्ञ सृष्टि का पहला यज्ञ था। इसी कारण इस पावन भूमि को प्रयाग कहा गया, जहां प्र का अर्थ है प्रथम और याग का अर्थ है यज्ञ। लेकिन इस स्थान पर माघ मेला लगने की सबसे बड़ी वजह अमृत की बूंदें मानी जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत कलश प्रकट हुआ को उसे पाने के लिए असुरों और देवताओं में छीना झपटी हुई। तब अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी थीं, जो आज के समय में हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि माघ के मास में प्रयागराज का जल स्वयं अमृत तुल्य हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ मेला में संगम स्नान करने से व्यक्ति को अमृत गुणों की प्राप्ति होती है। लगभग 45 दिनों तक चलने वाले इस मेले में साधु संत, कल्पवासी और श्रद्धालु तप, दान, सेवा और साधना के माध्यम से अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करते हैं। बात करें माघ मेले के धार्मिक महत्व की, तो मान्यताओं के अनुसार माघ महीने में गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सांसारिक बंधन शिथिल होते हैं और आत्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। संगम में किया गया स्नान मोक्ष की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधना मानी गई है। इस माह दान, जप, तप और यज्ञ जैसे पुण्य कर्मों का प्रभाव सामान्य समय की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी होता है। कहा जाता है कि माघ काल में किया गया प्रत्येक धार्मिक कार्य स्थायी पुण्य देता है, इसलिए भक्तजन इस अवसर को अत्यंत दुर्लभ और भाग्यशाली मानते हैं। आगे बता दें कि माघ मेले का सबसे विशेष पहलू है कल्पवास। इस दौरान श्रद्धालु संगम के तट पर रेत में तंबू बनाकर पूरे माघ माह तक निवास करते हैं। दिन में केवल एक समय भोजन ग्रहण करते हैं और प्रतिदिन 3 बार गंगा स्नान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ महीने में संगम के किनारे रहकर किया गया जप, तप और साधना व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्त करने वाला माना जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं माघ मेले कब से लेकर कब तक रहेगा और इसके प्रमुख स्नान की तिथियों के बारे में। धार्मिक पंचांग के अनुसार माघ मेला 2026 की शुरुआत पौष पूर्णिमा 3 जनवरी से होगी और इसका समापन 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर होगा। स्नान की प्रमुख तिथियों में पहली है मकर संक्रांति। इस दिन सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही मेले का विधिवत आरंभ माना जाता है। दूसरी है मौनी अमावस्या। इसे प्रमुख स्नान तिथि माना जाता है, जिसमें साधक मौन धारण कर आध्यात्मिक साधना करते हैं। तीसरी है बसंत पंचमी। इस दिन विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की आराधना होती है और स्नान का विशेष उत्सव सा दृश्य देखने को मिलता है। चौथी है माघी पूर्णिमा। इस तिथि पर कल्पवास का समापन किया जाता है। कुंडली टीवी डेस्क से प्रांजलि की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।